आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एक बार फिर हम मौजूद हैं अपने शो मिशन 2024 के साथ। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से हमारे शो में आपका। बिहार में महागठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां जदयू और आरजेडी आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। खबर आ रही है दिल्ली से कि 18 तारीख को बहुत सारी पार्टियां एनडीए की छतरी के नीचे आ सकती है और एनडीए का चेहरा बदल सकता है। तो आखिर क्या होगा 18 तारीख की बैठक में सर? देखिए, नज़र तो जैसे आपकी लगी हुई है 18 की बैठक में, हमारी भी नज़र लगी हुई है कि 18 तारीख को एनडीए का चेहरा कैसा बदलता है। क्या जो अभी स्वरूप है एनडीए का वो पूरी तरह से बदल जाएगा, और इसकी कोशिश आज एक दिन से नहीं, पिछले 6 महीने से भाजपा नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चेहरा बदला जाए। कैसे बदला जाएगा? देखिए, छोटी छोटी पार्टियों से बातचीत हो रही है, ना केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी। जैसे शिरोमणि अकाली दल हो गए, उनसे बात हुई है। अजीत सिंह के जो बेटे हैं जयंत चौधरी, आरएलडी उनकी पार्टी है यूपी में, उनसे बात हुई है। राजभर जी के पार्टी से बात हुई है। आपको ये मान के चलिए कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से बात हुई है। और अगर बिहार के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो बिहार में जितनी पार्टियां हैं जो एनडीए में जा सकती है, उसके साथ भाजपा ने अपने दूत के माध्यम से मोटे तौर पर बातचीत कर ली है। वो कौन छोटी पार्टियां आप जान रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं और जीतन मांझी हैं। तो जीतन राम मांझी ने तो बिना देर किए एनडीए में जाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अब ये 2-3 लोगों पर पर्दा उठना है। तो जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है और ये सहनी जी का सवाल है, तो उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में जाने में तो अब कोई किंतु परंतु नहीं है। वो करीब मामला फिट हो चुका है। बात अटकती है सहनी जी में और चिराग पासवान में। तो हमारे जो सोर्स बताते हैं कि मुकेश सहनी से भी करीब करीब डील फाइनल हो गई है, लेकिन जो पेज अब के तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं वो फंसा हुआ है चिराग पासवान का, कि चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी। क्योंकि दिक्कत आ रही है सीटों की संख्या को लेकर। देखिए, चिराग पासवान के पार्टी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है। उनका एक यही कहना है कि हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमको 6 सीट दीजिए आप, और एक जो राज्यसभा की सीट होती है, मतलब 6+1 हमको दीजिए, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। बिहार को हम एक बड़ा विकसित राज्य बनाने में आपका सहयोग करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत भाजपा को है, दिक्कत पशुपति कुमार पारस को है कि आखिर कैसे होगा। 6 सीट अगर चिराग पासवान को दे दिया जाएगा तो फिर पारस जी की जो पार्टी है और उनके जो सांसद हैं उनका क्या होगा, हाजीपुर सीट का क्या होगा, वैशाली का क्या होगा। चूँकि हाजीपुर और वैशाली दोनों सीटों पर चिराग पासवान ने कहा कि वो सीट तो हमको हर हाल में चाहिए। तो मामला केवल चिराग पासवान का फंसा हुआ है, सहनी जी का भी जो मामला है लाइनअप है, कहीं दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 18 के बैठक में इन 3 चेहरे तो आपको वहाँ पर दिख ही जाएंगे। लेकिन जहाँ तक चिराग का बात है, उस पर आज ये दावे के साथ हम और आप या कोई नहीं कह सकता कि चिराग पासवान 18 की बैठक में दिल्ली में एनडीए वाले मंच पर बैठेंगे ही बैठेंगे। चिराग पासवान इस बीच कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? चिराग पासवान खुद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको जहां बोलना था उन्होंने अपनी बात रख दी। बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है, जो मीडिएट करते हैं इन सब सारी चीज़ों को, उनके पास चिराग पासवान का मैसेज साफ साफ है कि हमको 6 सीट चाहिए और एक राज्यसभा की सीट चाहिए, और उसमें यूपी की भी एक सीट वो मांग रहे हैं। यूपी में भी उनको एक सीट चाहिए, और तो फंसता है मामला। देखिए, यूपी में कोई भी सीट देने में तो बहुत परेशानी है बीजेपी को, आप हम सब जानते हैं। बिहार में भी ज़्यादा कम परेशानी नहीं है कि 6 सीट अगर इनको देंगे तो फिर बहुत सारा समीकरण, सामाजिक समीकरण भी गड़बड़ाएगा और राजनीतिक समीकरण तो गड़बड़ाया जाएगा। क्योंकि पारस जी को अब बहुत इग्नोर करके भाजपा नहीं चलना चाहती है। वो ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहती है कि वो अपने लोभ के लिए, लालच के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए अपने दोस्तों को बाहर कर देगी और किसी नए को ले आएगी, ये मैसेज नहीं जाए। क्योंकि सवाल केवल पारस जी का नहीं है, एनडीए के बीच ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाजपा यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में है। अगर पारस जी को एनडीए से बाहर कर देती है, उनका मंत्रिमंडल से बाहर कर देती है, तो क्या मैसेज जाएगा कि भाजपा यूज एंड थ्रो की पॉलिसी लागू करती है।
जब फायदा होता है तो मिलाती है, जब फायदा नहीं होता है तो बाहर कर देती है। तो दूसरे दलों पर इसका बहुत खराब प्रभाव जाएगा। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश भाजपा के नेता कर रहे हैं कि एक बैलेंस बन जाए और चिराग को भी मना लिया जाए और पारस जी को भी मना लिया जाए। बाकी और पार्टियां से तो बात हो ही गई है, तो एक अच्छा समीकरण बनेगा। और 18 को बैठक जो आप बता रहे हैं कि 18 को बैठक होने वाली है, उस बैठक में एक बड़ी पिक्चर एनडीए की सामने आए देश के सामने, तो बेहतर होगा। सर, अगर बीजेपी अपना चेहरा बदलने में कामयाब हो जाती है तो बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एनडीए का चेहरा अगर बीजेपी बदल देती है और जो पार्टियां जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे हैं, अगर वो फोल्ड में शामिल हो जाती है तो बिहार के सियासत में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये बयानबाजी चल रही है, जदयू के नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ, आरजी के नेता जेडीयू के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि एक धैर्य की एक सीमा होती है, ज़्यादा आप धैर्य जदयू के लोग नहीं रख सकते। आज ही उनके प्रवक्ता, जदयू के जब प्रवक्ता ने ये बात कही, सुनील सिंह ने, और जो आरजेडी वाले सुनील सिंह हैं उन्होंने तो अशोक चौधरी की सारी पोल पट्टी ही आज खोल दी। तो इस तरह की चीज़ें जो अभी आप चल रही है ना, आप देखेंगे अगर 20 को एनडीए का चेहरा बदलने में बीजेपी अगर सक्सेस हो जाती है तो ये बयानबाजी अपने आप में रुक जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अब एक मजबूत पहलवान हमारे सामने आके खड़ा है, हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अगर हम ही इधर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमको तो दोनों को परास्त कर देगा और मैदान एनडीए जीत के ले जाएगी, भाजपा जीत के ले जाएगी। तो इंतज़ार हो रहा है 18 की बैठक का भी कि 18 की बैठक का क्या रिजल्ट निकलता है। चिराग जाते हैं या नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं नहीं, सहनी मांझी जाते हैं कि नहीं। अगर ये फ्रेम बन गया अगर एनडीए के अंदर, तो फिर देखिएगा महागठबंधन में भी बयानबाजी अभी देख रहे हैं, ये सारी बयानबाजी ऑटो मोड में शांत हो जाएगी। और फिर ये दो नेता हैं दोनों, और पार्टियों के छोटे बड़े नेता सब कहेंगे ऑल इज वेल है, कहीं दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से भाजपा जैसी पार्टियों को और एनडीए को बिहार में परास्त करेंगे, 40 में 40 सीटें लाएंगे। इस तरह के बयान आपको सुनने को उस समय मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सारे सवालों के जवाब के लिए। अब जनता को फैसला करना है कि आखिर चेहरा बदलेगा कि नहीं और क्या कुछ बदलाव हो सकता है। आप कमेंट्स में अपने राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिएगा ना देश बिहार। धन्यवाद।